तो थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर आ चुका है और ये वैसे ही लग रही है जैसा हमें प्रॉमिस किया गया था, मतलब कि एमसीयू का सुसाइड स्क्वाड। तो सबसे पहले तो हमें येलेना को दिखाया जाता है जो अपने फादर फिगर रेड गार्डियन से मिलने जाती है। अब ये रेड गार्डियन दारू और एंटरटेनमेंट में इतना डूब चुका था कि उसको लगा कि कोई कुछ बेचने आया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये येलेना है तो वो दरवाजा खोलता है, जिसके बाद येलेना उसके साथ बात करती है एंड बताती है कि कैसे वो अंदर से एम्प्टी फील करती है। और हम कुछ सीन्स देखते हैं जिसमें हम देख पाते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और मर्सनरी फॉर हायर बन चुकी है, जिसको मोस्टली वी ऑल नो कि वेल हायर करती है, एज हम लोगों ने पहले भी इन दोनों को साथ में देखा हुआ है। येलेना को जो भी ऑर्डर और काम मिलता है वो बस करते जाती है, चाहे उसमें मारना हो या फिर कुछ और। वो एक ब्लैक विडो है पर वो खुद को एज ह्यूमन भूल चुकी है और वो बस पर्पस ढूंढ रही है अपनी लाइफ का। इसी टाइम पर जॉन वॉकर को भी हम यहाँ पे देखते हैं जो अब एक फादर बन चुका है। वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है जिसमें हम आर्टिकल पढ़ते हैं फॉल ऑफ अ हीरो। बेसिकली ये आर्टिकल उस इवेंट को कवर करता है जो कि फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमें देखने को मिला था, जहां पे उसने सुपर सोल्जर सीरम ले लिया था और एक फ्लैग स्मैशर को मार दिया था, जो उसने वैसे तो सही ही किया था क्योंकि वो एक ट्रू सोल्जर था, पर लोगों का ईगो और गवर्नमेंट की झूठी शान के चलते उसे अपना मेंटल गिव अप करना पड़ा। इसके बाद वैलेंटीना ने उसे यूएस एजेंट बनाया था, पर उसके बाद उसे कैसे मिशंस मिले, क्या वो वापस सोल्जर जैसा फील कर पा रहा है ये क्लियर नहीं है। पर यहाँ उसे देखकर लगता है कि वो जो भी कर रहा है उस पर प्राउड फील नहीं करता। उसके अलावा बकी अब एक कांग्रेसमैन है पर वो अपना पर्पस खो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि येलेना एक मिस्टीरियस का सामना यूएस एजेंट से होता है और वो दोनों एक दूसरे को एनिमी समझकर एक दूसरे पे अटैक करते हैं कि तभी वहां पे टास्क मास्टर और घोस्ट भी आ जाते हैं, जहां पर सब एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं। जिसके बाद से वहां पे एंट्री होती है बॉब की और फिर वो लोग डिस्कस करते हैं कि शायद तक ये एक ट्रैप है इन चारों के लिए, क्योंकि यहां पर इन चारों को ही वहां पे भेजा गया था, जबकि जो बॉब नाम का वहां पे बंदा था वो वहां शुरू से ही था। उसके बाद से एक टाइमर स्टार्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली उनकी डेथ का, और फिर हम देखते हैं कि एक मशीन ऑन होता है और चारों ओर बहुत ही ज्यादा गर्मी फैलने लगती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये बंदा जो कि अपने आप को बॉब बुला रहा है, ये असल में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, यानी कि सेंट्री, अपने मार्वल का सुपरमैन। और कॉमिक्स की माने तो बॉब एक मेथ एडिक्ट था जो एक दिन एक लैब में जाके सेंट्री सीरम पी लेता है, जिसकी वजह से उसे पावर्स मिलती है। पर बॉब के अंदर एक और पर्सोना है जो कि है वॉइड। ये वॉइड एक एविल एंटिटी है, तो इसको आप ऐसे समझो कि सेंट्री मतलब हीरो और वॉइड मतलब विलन, मतलब कि मार्वल वाले इस कैरेक्टर को एज अ हीरो और एज अ विलन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मशीन स्टार्ट होती है उसके बाद ही मेरे ख्याल से यहाँ पर या तो बॉब की पावर एक्टिवेट होती है या फिर वो चली जाती है। अगर एक्टिवेट होती है तो उसी की मदद से ये लोग यहाँ पर किसी तरह बच के निकलते हैं और ये लोग यहाँ पे विटनेस करते हैं कि सेंट्री कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है। या फिर यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि ये लोग किसी तरह तिगड़म लगाते हैं और उस फैसिलिटी से निकल जाते हैं, जिसके साथ वहां पर बॉब निकल जाता है। और इसके बाद ही उन लोगों को पता चलता है कि ये जो बॉब नाम का बंदा है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसको विटनेस वो लोग तब करते हैं जब यहाँ पे चारों ओर से गोलियां चलती है और उनका असर नहीं होता है। इसके बाद ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर जिन्होंने भी इनको कॉन्टैक्ट दिया होगा उससे कॉन्टैक्ट करके पता करते हैं कि असल में ये किसका प्लान था उन सबको वहां भेजने का। जिसके बाद सबको पता चलता है कि उन सबको उस एक जगह पर भेजने का काम असल में वैल का था और इसीलिए सब कोई वैल से जाकर मिलते हैं और फिर यहाँ पर ये टीम बनती है, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली सेंट्री को रोकने के लिए। इसके अलावा हमें आगे के सीन में ये देखने को मिलता है कि इन लोगों के पीछे वही स्वॉट टीम पड़ी हुई है, लेकिन उस टीम को यहाँ पर कोई बंदा साइड कर देता है और वो और कोई नहीं बल्कि बकी रहता है। पहले तो हमें लगता है कि बकी यहाँ पर उन लोगों को बचाता है, लेकिन फिर हम देख पाते हैं कि ये असल में उन लोगों को पकड़ने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर वो उसी गन का इस्तेमाल करता है जिसको उसने यूज किया था विंटर सोल्जर मूवी के अंदर जब वो एक विंटर सोल्जर था। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये खुद के लिए तो वो करेगा नहीं, क्योंकि वो बेसिकली एक कांग्रेसमैन बन चुका है, मतलब कि वो किसी के अंडर है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर वो ये काम वैलेंटीना के लिए ही कर रहा होगा। इसके बाद ये लोग इन सब को वैलेंटीना के बिल्डिंग में ले जाते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली अवेंजर्स टावर होने वाला है। तो वैल बेसिकली यहाँ अमांडा वॉलर वाले काम करेगी, जहां पर वो इन सब टीम को एकजुट करके एक मिशन में देगी। जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है कि ये असल में एक डार्क एवेंजर्स बना रहे हैं ताकि इन सब को एक पर्पस मिल सके, और इस समय बॉब इनके साथ नहीं है, तो मे बी वो अपने रास्ते निकल गया हो या फिर वैल इनको अब भेजेगी एज टीम बॉब को रोकने या पकड़ने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द ट्रेलर मोस्टली हमें मूवी के फर्स्ट हाफ की ही झलक दिखाई जाती है, जहां इन सब कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होगा और टीम अप होगा। टेक्निकली देखा जाए तो ये जो एक ही कैरेक्टर ऐसी है जिसके पास एक डिफरेंट पावर है जो कि है घोस्ट। इसके अलावा बाकी सब के पास सिमिलर पावर है, मतलब कि सब के सब एक सुपर सोल्जर सीरम लिए हुए हैं या फिर वो अपने काम में एक्सेलेंट है, और ये लोग टीम अप करके सेंट्री को पकड़ने जाएंगे। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि ये सेंट्री के आसपास भी नहीं है। अब
अब सेंट्री कितना पावरफुल है इसके ऊपर हम अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये हमारा क्विक ब्रेकडाउन था। डिटेल वाला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।